चारधाम यात्रा के दौरान जिस परियोजना का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड परियोजना है। पिछले कई वर्षों से बन रही ये ऑल वेदर सड़कें पिछली यात्राओं में तो यात्रियों को कुछ खास सुविधा नहीं दे पाई, लेकिन इस बार ये कई जगहों पर तैयार हो चुकी है और चारधाम यात्रियों की यात्रा को सुगम बना सकती है। उत्तराखंड में होने वाली इस साल की चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उसके बाद केदारनाथ और केदारनाथ के 2 दिन बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद जो यात्री इन धामों में दर्शन के लिए पहुंचेंगे उन्हें इस बार इन सड़कों का फायदा मिलेगा। चारधाम यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से बनाई जा रही इन सड़कों में यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी एक है। यह हाईवे करीब 21 किलोमीटर तक पूरा बनकर तैयार हो चुका है। अब यात्रियों को यहाँ आरामदायक गड्ढा मुक्त 12 मीटर की डबल लेन सड़क यात्रा के लिए मिलेगी, जो हादसे के साथ साथ उनका समय भी बचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट अब परवान चढ़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के खरादी कस्बे में और यहाँ पर जो है करीब 22 किलोमीटर ऑल वेदर रोड को बना दिया गया है या 98% लगभग जो है इसका काम हो गया है। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे प्रोजेक्ट के कंसल्टेंसी एजेंसी के टीम लीडर, जिनकी देखरेख में कार्यदायी संस्था के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। कितनी मुफीद होगी ये सड़क, क्या इस प्रोजेक्ट के मायने हैं, कितना लाभ यात्रियों को और स्थानीय लोगों को इससे मिलने वाला है, तमाम बिंदुओं पर हम जानकारी लेंगे टीम लीडर से। क्या शुभ नाम है आपका? धनराज नागदेव जी धनराज जी, ये ऑल वेदर रोड जो आपकी बन रही है कितना किलोमीटर है और कितना ये जो है कंप्लीट हो पाई है? ये हमारी रोड 21 किलोमीटर हमारे सेक्शन में है। इसके अलावा 25 किलोमीटर यहाँ से जानकी चट्टी तक अभी बैलेंस है जो बनना बाकी है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 21 किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं, कितना लाभ इससे जो है यात्रियों को होने वाला है? देखिए, जब हमने इस रोड का पोजीशन लिया था तब ये रोड की विड्थ 3.5 मीटर थी और जगह जगह पे इसमें पत्थर ऊपर से आके गिरा करते थे। रोज आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। जब यहाँ पे चारधाम यात्रा चला करती थी तो घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था और लोगों को यहाँ से यमुनोत्री पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वो टाइम अब घट के इतना हो गया कि हमारे 21 किलोमीटर में से निकलने में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को 40 से 45 मिनट लगते हैं और 21 किलोमीटर की यात्रा उसकी पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा आपको। मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला ये एरिया है। काफी नैरो सड़कें यहाँ पर हुआ करती थी। ऐसे में जो यात्री आते थे उनके वाहन जो वर्षा काल होता था उसमें जो है विभिन्न स्थानों पर खड़े हो जाते थे, क्योंकि स्लाइड आता था। सड़क काफी नैरो थी, उस स्लाइड को मग को डंप करने में काफी समय लग जाता था। और ऐसे में जो ये ऑल वेदर रोड जो बन रही है और या बनने के कगार पर है, अब इसके बनने से यात्रियों को इस प्रकार की जो असुविधा है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही इससे जो है टाइम की बचत भी होगी, क्योंकि नैरो रोड में चलने में काफी डिफिकल्टीज महसूस होती है। अब चूंकि ये रोड काफी चौड़ी हो गई है, ऐसे में विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी को भी पास मिल जाएगा, जाम की जो स्थिति है वो नहीं बन पाएगी, तो समय में भी बचत होगी। और ये ऑल वेदर नाम इसको दिया गया 12 महीने वाला, क्या है कॉन्सेप्ट? सर, इसमें इसका मीनिंग ये है कि पहले जब यात्रा चलती थी तब बरसात में या फिर यांकों के एडवर्स सर्कमस्टांसेस में यात्रा को बंद करना पड़ता था। अब हमारे केस में क्या है कि हमने इसमें इतना प्रोटेक्शन वर्क वगैरह दिया है कि हमारे को अब यात्रा को बंद करने के चांसेस नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट, कभी अगर कुछ हो भी स्लाइडिंग थोड़ी आ भी जाती है तो हमारे पास ये सिस्टम है कि उसको तुरंत रिमूव कर लिया जाएगा। उसके लिए यात्रा हमारी नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारी रोड की विड्थ 12 मीटर है। अच्छा धनराज जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है 4 धामों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, और आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रथम धाम माना जाता है यमुनोत्री धाम। कितनी तसल्ली और सुकून महसूस हो रहा है आपको? सर, मैं इस काम को 35 साल से लगभग करता आ रहा हूँ और यह मेरा हो सकता है आखिरी काम हो, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल में लिमिटेशन होती है। 65 ईयर के बाद हम काम नहीं कर सकते। अब मैं 64 साल का हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया कि मैंने ये काम किया। देखिए, जो
बड़ा माने एक चौंका देने वाला विषय है, मार्मिक भी है और भावुक कर देने वाला भी है कि इसको जो अंजाम दे रहे हैं, जो कंसल्टेंसी एजेंसी जिनके निर्देश पर, जिनके द्वारा सुझाए गए निर्देशों पर जो है जो कंपनी होती है वो काम करती है, वो कितना भावुक कर देने वाला वाक्य बोल रहे हैं कि मेरी उम्र 64 साल हो गई है, ऐसे में मैंने जो ये पुण्य काम किया है मुझे इससे सुकून महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है भावना से कि जो काम है वो बड़ी तसल्ली बख्श किया गया है और इससे आने वाले समय में जो तीर्थयात्री हैं, उसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी लाभ अवश्य मिलेगा। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।